आज के ब्लॉग की शुरुआत एक बार फिर हमारे बाथरूम से। तो मैं जा रही हूँ एक गाला के लिए। गाला मतलब एक फॉर्मल नाइट जो किसी मकसद से एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, जहाँ पर उनका मकसद है एक किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोत्साहन देना और उसके लिए लोगों में अवेयरनेस जगाना और थोड़ी सी चैरिटेबल डोनेशंस भी इकट्ठी करना। तो मैं जा रही हूँ एक गाला में एंड जाना तो हम दोनों को था, सचिन को भी और मुझे भी, लेकिन ऐसा फ्लॉप हुआ आज कि आज हमारे बेबी सिटर की तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैंने सोच रखा था कि ये एक डेट नाइट वाला व्लॉग होगा। तो मैं आपको, किसी ने कमेंट डाली थी कि आप जब बाहर जाते हो तो क्या करते हो वो दिखाओ। तो मैंने सोचा था आज वो होगा कि हम बाहर जाते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स कौन है, वैसा व्लॉग होगा। लेकिन अब हो गई है भाई मेरी जो कपल नाइट आउट थी, अब वो मेरी सोलो नाइट आउट हो गई है। तो एक फॉर्मल सी मैंने ड्रेस पहनी हुई है जैसे आप देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स गेट रेडी एंड देन लेट्स गो टू द गाला। हो गए रेडी? रेडी। देखो मेकअप, पूरा मेकअप किया है, आईज, चीक्स, लिप्स, हल्की सी फाउंडेशन भी सिर्फ यहाँ 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 दिखा रही हूँ बस कि पूरा मेकअप किया है। लेकिन इतना नहीं किया कि इंसान डरावना लगे या आर्टिफिशियल लगे कि फेस पे एक मास्क ही चढ़ा रखा है। जब आप मुझसे मिलो तो पहचान तो पाओ कि ये सोनाली है, कोई और नहीं। ये देख लो। साथ में मैं ले रही हूँ ये पर्स, इंडियन काम करा हुआ है लेकिन है तो बिल्कुल वेस्टर्न क्लच। और एक शॉल ले लेती हूँ अगर वहाँ पे ठंड लगे। आई डोंट नो व्हाट इट विल बी लाइक। वैसे मुझे लगता है ये वेस्टर्न और इंडियन का कॉम्बिनेशन ठीक है आज के लिए, क्योंकि जो गाला है ना वो है IAAC मतलब इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल। तो जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में आर्ट्स को बढ़ावा दे रही है। तो देयर ड्रेस कोड फॉर टुनाइट इज़ फॉर्मल ग्लैमरस। तो अब एक फुल लॉन्ग ऐसी फॉर्मल ड्रेस से ज़्यादा क्या फॉर्मल, एंड वी आर ग्लैमरस एंड वी आर लिटिल बिट इंडियन ऑल्सो। हील्स की ना अब बिल्कुल आदत ही नहीं रही है। एक तो मैं लंबी बहुत हूँ तो वैसी ज़िंदगी में कभी नहीं पहनी। आपको पता है जब मैं ये रिश्ता करती थी तो प्रोडक्शन वाले कितनी बार मुझे कहते थे कि मैम आप नंगे पैर खड़े हो जाओ, बिकॉज इवन दो जो दो हैं जिनके साथ मुझे ज़्यादा आदमियों के साथ काम करना पड़ता था, करण, मुन्ना और संदीप जी जो राज बन्ना बने थे, लेकिन फिर भी ना वो पूरा पफ वाला जूड़ा और पल्लू और वो सब करके 2 इंच 3 इंच और ऐड हो जाता था। तो कहीं किसी किसी सीन में ऐसे लगता था कि कहीं मैं उनसे लंबी ना लगूं। तो इतनी बार मुझे कहते थे कि मैम आप प्लीज़ नंगे पैर खड़े होके शॉट दो। Enhances the beauty. Young girl sitting here helping people. Just wonderful.
किसी तरह का इवेंट होता है तो शायद मैं व्लॉगिंग ना कर पाऊँ क्योंकि मेरे पास माइक्रोफोन तो है नहीं, माइक नहीं है, कैमरामैन नहीं है, लेकिन आपको दिखा ज़रूर दूँगी। Some beautiful auction items that you can bid on in a silent auction format. This is Colombia's international house. Of our authors, the presentation of our Trailblazer Award. Bella, in Tuscany, he whips up a boiled egg. You get आ गए घर। अब रात के बज रहे हैं 11। अगर सचिन साथ होता तो शायद हम रात के 1-2 बजे तक वहाँ होते। लेकिन मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगी क्या हुआ, तो सुन लो। तो जो गाला होती है, गाला बेसिकली क्या है, एक डिनर है। और आज के डिनर का मकसद था कि इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल के लिए जो इनको लोग सपोर्ट करते हैं उनको एक तरह से थैंक यू कहा जाए और थोड़े से तरीक़ों से थोड़े पैसे रेज़ किए जाए। तो भैया आप अच्छे से टेबल पे बैठते हो, अच्छा सा आपको डिनर सर्व होता है, लेकिन साथ साथ कुछ काम की बातें भी होती हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा जो आपने देखा ना, एक आज की गाला में एक डॉक्टर को सम्मान दिया गया क्योंकि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है अपने फील्ड में और वो इंडियन हैं। दूसरा एक ऑक्शन हुई, ऑक्शन में एक बंदे ने बहुत ही एंथुजियाज़म के साथ बहुत सी चीज़ें बेची। ऐसे होता है ना कि जैसे आप पिक्चरों में देखते हो ना, गोइंग फॉर 1, गोइंग फॉर 2, गोइंग फॉर गॉन, ऐसे करके, कि मतलब पैसे रेज़ हों जो IAC ऐसे ही कल्चरल इवेंट्स के लिए आने वाले साल में यूज़ करेगा। और लोगों से डोनेशंस मांगी जाती हैं। तो देखो, है तो हो तो रहा है मज़ा। और फिर उनकी एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ लाइव म्यूज़िक बैंड था कि जब डिनर ख़त्म हो जाए तो अपना रिलैक्स करो, एंजॉय करो, डांस करो। तो देखो, है तो मज़ेदार वाली चीज़, लेकिन एक सीरियस काम भी हो रहा है। बिकॉज एज़ यू पार्टी एंड एज़ यू हैव अ गुड टाइम, आप भूलो मत कि आप इंडियन हो और आप अमेरिकन हो, और आप पे ज़िम्मेदारी है कि आप अपने इंडियन सभ्यता को, कल्चर को यहाँ कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, यहाँ कैसे अमेरिकन्स को उसके बारे में बताओगे। और उससे भी ज़्यादा आने वाली अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे हमारे बच्चे तो अब अमेरिकन ही हैं, अमेरिका में ही पहले पैदा बड़े हुए, तो वो अपनी हेरिटेज और संस्कृति को कैसे समझेंगे। सो इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। एंड अगर सचिन मेरे साथ होता तो मैं व्लॉग शायद इस तरह का नहीं, दूसरी तरह का करती, क्योंकि मेरे मन में था आज कि वो जो एक कमेंट है ना कि आप बाहर जाते हो तो क्या करते हो, वो आपसे पूरी तरह शेयर करती। दैट यू नो, वॉट एवर, हाउ एवर वी पार्टी, हमारा क्या मूड रहता है, हम क्या करते हैं। लेकिन ये तो वही सोलो वाला कुछ हो गया। एनीवे, जो हुआ अच्छा हुआ, आप मेरे साथ थे, सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल। जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, आप वो मेरे साथ साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। सी यू ऑन थर्सडे। बाय बाय। गुड नाइट मेरी तरफ से। देखो अंधेरा।